नाम, आप अपना परिचय बताइए। संभावित भाजपा प्रत्याशी विजय पांडे राजू ने अपनी धर्मपत्नी अलका पांडे को चुनाव मैदान में उतारकर स्थानीय लोगों में भरा जोश, मांगा अध्यक्ष पद हेतु समर्थन। खबर रुधौली बस्ती से नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए बस्ती जनपद के रुधौली नगर पंचायत को सामान्य महिला सीट का आरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे भाजपा से प्रबल दावेदार माने जा रही अलका पांडे पत्नी राजू पांडे ने भी जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और अलका पांडे के पति विजय उर्फ राजू पांडे ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए देखिए रिपोर्ट। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड ये है, सन 1993 से मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के दायित्व से होता हुआ आज लगभग 30 वर्षों का समय हो गया मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। नगर पंचायत रुधौली में महिला आरक्षण प्राप्त हुआ है जी जी निकाय चुनाव में। जी जी ऐसी क्या कमी है जिसको लेकर आप अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान लड़ा रहे हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार द्वारा नवसृजित नगर पंचायत का गठन रुधौली बाज़ार के रूप में किया गया और उसका प्रथम चुनाव हुआ और हमारे पार्टी प्रत्याशी के रूप में जो प्रत्याशी हमारे बीच आई, मामूली अंतर से ही चुनाव वो हार गई और विपक्षी दल को ये सीट विपक्षी दल के खाते में गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्ष का जो ये कार्यकाल बीता हुआ है, इसमें जो अपेक्षाएं हम लोगों की थी कि अगर पार्टी प्रत्याशी के तौर पे हमारे दल की प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतती तो निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उनका काफ़ी सहयोग मिलता और डबल इंजन की सरकार वो होती, क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार और नगर पंचायत की सरकार मिलकर बहुत से ऐसे काम करते जो वास्तव में पिछले 5 वर्षों में नहीं हुए। तब भी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आज रुधौली में जो भी विकास के काम आप देख रहे हैं वो हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के प्रयास से डूडा द्वारा तमाम परियोजनाएं शासन से स्वीकृत करा कर लाई गई, चाहे वो हमारे वीर शहीद किरकत निषाद जी के सम्मान में एक बड़े पार्क का निर्माण किया गया हो, चाहे एक बड़े गौशाला का निर्माण किया गया हो, चाहे तमाम प्रकार की सड़कें रही हों, तमाम प्रकार की नालियां रही हों, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं प्रदेश शासन के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस नगर पंचायत में संचालित की गई। ऐसे में जबकि हमारे दल का प्रत्याशी यहाँ चेयरमैन नहीं था और उसके बावजूद भी हमारा जो मूल मंत्र था, हम सबके जनता हमारी, और इस मूल भावना को कि विकास के किसी मायने में हम पीछे ना रहें और हम सभी ने लगकर जहाँ तक हो सका, संभव हो सका, हमने इस नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के दिशा में काफ़ी प्रयास किया था। फिर भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं और एक सपना था कि अगर हमको या हमारी पत्नी को, अब तो महिला सीट हो गई है, और हमारी पत्नी को अगर पार्टी मेरे 30 वर्षों के ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किए गए कार्यों को देखते हुए पार्टी के प्रति समर्पण का जो जीवन रहा है उसको देखते हुए अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो जनता के आशीर्वाद और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हमें निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। और जो भी अधूरे और विकास के काम छूटे पड़े हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि इन 5 सालों में क्या हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर ये 5 वर्ष का मौका हमें मिला तो निश्चित ही 5 वर्ष का काम जो आपने देखा है और आने वाले 5 वर्षों का काम लगभग 15 वर्षों के कार्य के बराबर होगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। राजेश, बीते 5 सालों में नगर पंचायत और जो कार्य किया गया, क्या आप उससे खुश हैं अथवा नहीं? नहीं, खुशी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम जिस प्रकार से हुए हैं और जो भी काम हुए हैं वो आप सब लोग भी धरातल पर देख रहे हो। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं और 15 वार्डों में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्थितियाँ रही हैं और भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उन वार्डों में विकास के काम होने थे। बहुत से मैं अभी क्षेत्र में जाता हूँ, जनसंपर्क में जाता हूँ, समर्थन मांगने जनता से जाता हूँ, तो मुझे जो दिन प्रतिदिन मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इसकी निहायत ही कमी दिख रही है। तो मैंने ये सोच रखा है कि आने वाले समय में अगर मुझे जनता के आशीर्वाद और पार्टी के आशीर्वाद से
मेरी धर्मपत्नी को ये पद प्राप्त होता है तो निश्चित ही आप ये देखेंगी जो वार्ड विकास के मामले में पीछे छूट गए हैं उनके सर्वोच्च विकास की प्राथमिकता को लेते हुए पहले उनका विकास और शेष सभी वार्डों के विकास में जो महत्वपूर्ण जनता के हिस्से जुड़ी हुई विकास की स्टेडियम की व्यवस्था नहीं कर पाए, जहां वो अपने खेल के माध्यम से अपने प्रशिक्षण के माध्यम से उपयुक्त स्थान पाकर अच्छे खेल का परफॉर्मेंस करें और ज़िले और प्रदेश में रुधौली का नाम रोशन करें। मेरा सपना है कि अगर जनता के आशीर्वाद से अवसर मिला तो निश्चित यहाँ एक खेल के लिए बहुत बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है और एक छोटे मोटे फंक्शन और कार्यक्रम करने के लिए एक ऑडिटोरियम की मांग चल रही थी। उस मांग को हम सभी ने सरकार में रहते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों के गंभीरता से लिया और इस बात को शासन तक पहुंचाया और शायद ये योजना पाइपलाइन में पड़ी है और नगर पंचायत की इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार संकुचित मानसिकता और विचारधारा के नाते ऑडिटोरियम का जो बनना होना था वो कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन मैं आते ही अगर अवसर मिला तो निश्चित ही एक भव्य और दिव्य ऑडिटोरियम रुधौली की जनता की सेवा में समर्पित करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राजू, आप जिस पार्क की बात कर रहे हैं वहाँ की स्थिति काफ़ी बदहाल, वहाँ का गेट टूटा हुआ, का सामुदायिक शौचालय और सड़कें काफ़ी भ्रष्ट हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जी निश्चित ही, तो इसको आप हमसे प्रश्न तो कर रहे हैं, अच्छा है, इसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। उसके बारे में यही कहना है कि पार्क और सारी व्यवस्थाएं हमने प्रदेश सरकार ने और नगर पंचायत की तरफ से बना के दे दी गई और उसके रख रखाव उसके मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी जबकि वहाँ कर्मचारी लगाए गए हैं। तो आप ये निरंकुशता देख सकते हैं कि उस पार्क की अगर आज बदहाली पे हम सभी को रोना आ रहा है। जो शहीद कीर्तकर निषाद जी के सम्मान में उनके नाम में हमने उनको श्रद्धांजलि देते हुए निर्माण कराया था, अगर वो आज बदहाल है तो उसका मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? और इसमें कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं कि नगर पंचायत की वर्तमान सरकार और वर्तमान चेयरमैन के इस निरंकुशता भरे कार्यकाल के नाते ऐसा हुआ है कि उनको अपनी योजनाएं, अपने व्यवस्थाएं चलाने में तमाम कठिनाइयाँ करनी पड़ रही हैं और उनके साथ कठिनाइयाँ हो रही हैं। ये सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। खैर, ये तो जनता देख रही है और आने वाले समय में इसके बारे में उनसे हिसाब जरूर मांगेगी। हमारे चैनल के माध्यम से रुधौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे यदि मौका आपको देती है तो? जी, अगर हमारी श्रद्धेय देवतुल्य रुधौली नगर पंचायत की जनता का आशीर्वाद और पार्टी का आशीर्वाद मेरी धर्मपत्नी को प्राप्त होता है और इस नगर की वो नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी जाती हैं, तो मेरी बस इतने अपील है कि मैं पिछले 30 वर्षों से मैं किसी औद्योगिक घराने का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई व्यावसायिक नहीं हूँ, मैं सामान्य रूप से एक किसान परिवार का बेटा हूँ। इसी की यहीं रुधौली की मिट्टी में जन्म लिया, यहीं पला बढ़ा और यहीं खेला कूदा हूँ और पिछले 30 वर्षों से मेरा बस दैनिक कार्य यही है, समाज की सेवा के लिए मेरे पास जो भी आया, जहाँ भी जनहित की बात आई, मैं तत्परता के साथ जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने कभी ये नहीं देखा कि 2017 में मेरी सरकार आई और सरकार है उसके बावजूद भी मुझे चाहे जो भी करना पड़ा, चाहे मैं पक्ष में रहा हूँ चाहे विपक्ष में रहा हूँ, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ। और इसी मामले में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2002 में हमारी प्रदेश में सरकार थी और यहाँ बिजली एक ज्वलंत मुद्दा था। बिजली की व्यवस्था से पूरी जनता इस रुधौली क्षेत्र की त्राही कर रही थी और ऐसे में कोई खड़ा होने वाला विपक्ष शून्य साथ लगभग था और मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा और खड़ा होने के नाते मैं जेल गया, जेल की यात्रा किया और मुकदमा आज भी जेल रहा हूँ। लेकिन ये भी गर्व है कि 2017 के बाद से आने के बाद हमारी सरकार के बिजली की व्यवस्था में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक सुधार हुआ। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सरकार में हैं और ऐसी कमियां जो जनसेवा से जनहित से जुड़ी हुई हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास तब सपना और पूरा होगा जब जनता के द्वारा नगर पंचायत में भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। तो निश्चित ही आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाजपा की ये डबल इंजन सरकार, प्रदेश की सरकार और नगर पंचायत की चुनी हुई भाजपा की सरकार द्वारा ऐसे विकास के तमाम काम किए जाएंगे। और जनता से इतने अपील है कि आप देख रहे हैं आपके बीच में तमाम धनबली, बाहुबली, बड़े लोग तो प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ
पूरा राजनीतिक जीवन 30 वर्षों का लंबा रहा है और मैंने संघर्ष जनता के हितों के लिए हमेशा सड़क पे किया है। जैसा आप क्षेत्र में जाएंगे तो ये पता चलेगा। तो मुझे आशा और विश्वास है कि इन अपने देवतुल्य जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा और पार्टी ने अगर विश्वास जताया तो निश्चित ही आने वाले समय में मेरी धर्मपत्नी नगर पंचायत रुधौली से चेयरमैन निर्वाचित होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।